खाने दूंगा। याद है ना, यही वो नारा था जिसने पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाया। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी यह मुद्दा सबसे बड़ी चुनावी हथियारों में शामिल रहा। जनता के सामने दावा किया गया कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी माहौल में सत्ता बदली, नई सरकार आई और लोगों की उम्मीद भी बदली। लेकिन सवाल यह है कि जिन मामलों को लेकर सबसे ज्यादा सियासत हुई, उनका आज क्या हाल है। सबसे बड़ा सवाल बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच आखिर किस मोड़ पर खड़ी है। क्या जांच तेजी से आगे बढ़ रही है या फिर वक्त के साथ उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। इन्हीं सवालों के बीच एक बार फिर इस मामले ने सुर्खियां बटोरी है। वजह है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की लगातार सक्रियता। बताया जा रहा है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में रायपुर स्थित ईडी कार्यालय में कई पूर्व वरिष्ठ नौकरशाहों और अधिकारियों से पूछताछ की गई। इनमें ऐसे अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं जो तत्कालीन सरकार के दौरान महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल चुके थे। दिलचस्प बात यह रही कि आम दिनों में सरकारी काफिलों और सुरक्षा घेरे में नजर आने वाले कुछ अधिकारी इस बार निजी वाहनों से ईडी दफ्तर पहुंचे। यह दृश्य इसलिए भी चर्चा का विषय बना क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पहले से ही राजनीतिक हलकों में काफी हलचल थी। अब सवाल उठता है कि आखिर ईडी किन पहलुओं की जांच कर रही है। दरअसल शराब घोटाले की जांच में ईडी पहले से ही यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तत्कालीन आबकारी नीति के दौरान लाइसेंस व्यवस्था, शराब वितरण प्रणाली और कथित अवैध आर्थिक लेन देन में क्या क्या हुआ और किन किन लोगों की क्या भूमिका रही। जांच एजेंसी पहले भी दावा कर चुकी है कि उसके पास दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन से जुड़े इनपुट और कई बयानों सहित विभिन्न साक्ष्य मौजूद है। इन तथ्यों का मिलान अब संबंधित अधिकारियों और अन्य लोगों से पूछताछ के दौरान किया जा रहा है। यानी जांच अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर बयान को दस्तावेजों और उपलब्ध रिकॉर्ड से मिलाकर देखा जा रहा है। यहीं से पूरा मामला और दिलचस्प हो जाता है क्योंकि दूसरी तरफ राज्य की जांच एजेंसियां एसीबी और ईओडब्ल्यू भी इसी मामले की जांच कर रही है। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि राज्य सरकार पर जांच अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ी। वहीं सरकार का कहना है कि जांच कानून के दायरे में और साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है। यानी एक तरफ केंद्रीय एजेंसी ईडी अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है, तो दूसरी तरफ राज्य की एजेंसियों की जांच को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, दस्तावेज जुटा रही है और जांच आगे बढ़ा रही है, तो क्या आने वाले दिनों में इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है क्योंकि अभी तक जांच जारी है और किसी भी व्यक्ति की दोषसिद्धि अदालत में नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि शराब घोटाले का मामला एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में आ गया है। राजनीतिक बयानबाजी तेज है, जांच एजेंसी अपने अपने स्तर पर सक्रिय है और जनता की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर इस बहुचर्चित मामले का अंतिम सच क्या है। क्या जांच सिर्फ पूछताछ तक सीमित रहेगी या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा कानूनी कदम भी देखने को मिलेगा। क्या राज्य और केंद्र की जांच एजेंसियों की कार्रवाई एक ही दिशा में आगे बढ़ेगी या फिर दोनों की जांच अलग अलग निष्कर्ष तक पहुंचेगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि शराब घोटाले की फाइल अभी बंद नहीं हुई है। जांच जारी है, पूछताछ जारी है और राजनीतिक घमासान भी जारी है। अब निगाहें इस बात पर है कि आगे जांच एजेंसियां क्या कदम उठाती है और अदालत में इस पूरे मामले की दिशा क्या होती है। आने वाले समय में राष्ट्रीय जगत विजन इन नामों की बहुत जल्द खुलासा करेगी। इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है? क्या इस मामले में जांच की रफ्तार और तेज होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।